प्लेयर का मकसद गीहुन को जीतने देना था। उसने अपना आखिरी बचा हुआ कंचा गीहुन को सौंप दिया। मौत से पहले दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जैसे ही समय समाप्त हुआ, सोल्जर ने बूढ़े प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया। जो भी प्लेयर्स हार चुके थे, उनकी लाशों को बक्सों में बंद करके मोर्चरी ले जाया गया। वहीं जो प्लेयर्स इस चरण को पार कर चुके थे, उन्हें वापस हॉल में भेज दिया गया। सभी यह देखकर चौंक गए कि मिस मिनियो अभी भी जीवित थी। सबको लगा था कि सोल्जर ने उसे मार दिया होगा, लेकिन उसने बताया कि चूंकि उसे किसी ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया था, मास्क वालों ने उसे कमजोर समझा और उसे छोड़ दिया। इसके बाद वीआईपी मेहमानों का प्रवेश हुआ। फ्रंटमैन ने यह खबर अपने बॉस को दी, जो वास्तव में वही बूढ़ा आदमी था जो प्लेयर्स में से 001 नंबर का खिलाड़ी था। फ्रंटमैन को वीआईपी मेहमानों का स्वागत करने जाना पड़ा। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक प्लेयर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। सारे वीआईपी उसे पागल कहने लगे। सुबह होते ही उस प्लेयर की लाश को मोर्चरी में ले जाने के लिए कुछ सोल्जर्स हॉल में आए और उसे नीचे उतार कर ले गए। इसके बाद दूसरे गेम का ऐलान किया गया। बचे हुए 16 प्लेयर्स को एक हॉल में ले जाया गया, जहां उनके सामने 16 पुतले रखे गए थे। गेम शुरू होने से पहले प्लेयर्स को नियम बताए गए। उन्हें इन 16 पुतलों में से एक एक चुनना था। कुछ प्लेयर्स ने यह सुनकर जल्दबाजी दिखाई और अपने अपने पुतले चुन लिए। बाकी प्लेयर्स इस बात से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। फ्रंटमैन ने एक बटन दबाया और फिर से घोषणा की कि चुने गए पुतलों पर दिए गए नंबरों के अनुसार गेम में उनकी बारी आएगी। गीहुन को लगा कि इस गेम में भी समय के साथ संघर्ष होगा, ठीक वैसे ही जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और हनीकॉम्ब गेम में हुआ था। इसलिए वह पहले नंबर का पुतला लेने के लिए आगे बढ़ा। वह उलझन में था कि उसे पहले जाना चाहिए या सबसे आखिर में, लेकिन तभी एक अन्य प्लेयर ने पहला नंबर मांग लिया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा दूसरों के पीछे रहकर बिताई थी और अब वह आगे आकर कुछ करना चाहता था। गीहुन ने यहाँ भी इंसानियत दिखाई और आखिरी पुतला चुन लिया। इसके बाद प्लेयर्स को गेम हॉल में ले जाया गया, जहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था। नियमों की घोषणा की गई। यह ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स गेम था। इसमें सभी स्टेपिंग स्टोन्स दो तरह के ग्लास से बने थे। टेम्पर्ड ग्लास, जो 2 लोगों का वजन झेल सकता था, और नॉर्मल ग्लास, जो एक आदमी का वजन भी सहन नहीं कर सकता और टूट जाता था। पहले नंबर का पुतला लेने वाला प्लेयर फंस चुका था। उसने गीहुन की तरफ अजीब नजरों से देखा। गीहुन की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो वह भी मारा जाता। उसने हिम्मत जुटाई और जूते उतारकर एक ग्लास पर कूदा। वह बच गया, लेकिन जब उसने दूसरे ग्लास पर छलांग लगाई तो वह सीधा नीचे गिर गया और खत्म हो गया। एक और प्लेयर ने भागकर ग्लास पार करने की कोशिश की, लेकिन वह भी मारा गया। हालांकि उसने काफी दूरी तय कर ली थी, लेकिन बाकी प्लेयर्स यह याद नहीं रख पाए कि उसने किन ग्लासों पर कदम रखा था। आगे खड़े प्लेयर ने पीछे वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई दाईं ओर जाने को कह रहा था और कोई बाईं ओर। उसने दूसरों की बात मानी और खत्म हो गया। इधर वीआईपी मेहमान इस गेम का मजा ले रहे थे। उनमें से एक ने एक वेटर को बुलाया, जिसकी आंखें उसे बेहद पसंद आई थी। वीआईपी ने उसे अपने पास बिठाया और उसका मास्क उतारकर चेहरा देखना चाहा, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि जुनहो था, जिसने असली वेटर को मारकर उसकी जगह ले ली थी। वीआईपी उसे एक कमरे में ले गया और उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मोटी रकम देने की पेशकश की, लेकिन जुनहो ने गुस्से में उसके अंडकोश पर हमला कर दिया और गन तानकर उसे नीचे बिठा दिया। एक प्लेयर ने अपनी बारी में वहीं रुककर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। बाकी सभी को लगा कि वह पागल हो गया है। तभी एक प्लेयर ने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन वह खुद गिरकर मर गया। उस प्रार्थना करने वाले प्लेयर ने एक खतरनाक मुस्कान दी और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कर्मा ने उसका साथ नहीं दिया। उसे भी किसी ने धक्का दे दिया और वह मारा गया। अब उसके पीछे देओक्सु था, जिसने सामने वाले प्लेयर पर दबाव बनाया। मजबूरन उसे आगे जाना पड़ा, लेकिन मौत उसकी भी नियति थी। अब पहले नंबर में सिर्फ देओक्सु बचा था, जो डर के कारण आगे बढ़ने से कतरा रहा था। जब उसकी बारी आई तो उसने जाने से इनकार कर दिया। वह चाहता था कि अगर वह मरे तो उसके साथ बाकी भी मारे जाएं। प्लेयर्स ने विरोध किया, लेकिन देओक्सु बेहद ताकतवर था और वह किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तभी उसके पीछे वाले प्लेयर को किसी ने धक्का दे दिया, जिससे वह सीधे देओक्सु से टकराया।